इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआअकुम वलौ समिऊ मस्तजाबू लकुम व यौमल क़ियामति यकफुरून बिशिर्किकुम वला युनब्बिउक मिस्लु खबीर। कि वेदों ने मुझे कहा कि आने वाले युग में ये किताब होगी, ये धर्म होगा, ये तुम्हारा गुरु होगा। मैंने पूछी तमाम चीज़ों को वहीं पर छोड़ दिया और उस नई किताब को और उस धर्म के गुरु को और एक निराकार ईश्वर को मानने लगा। तो मैं कोई गलत नहीं, बल्कि मैं जो लोग सवाल करते हैं कि क्या धर्म परिवर्तन जरूरी है, जी नहीं, मैंने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया। मैंने अपने मजहब को नहीं बदला, बल्कि मैं वह काम किया हूं जो वेदों ने मुझे आज्ञा दिया। वेदों ने कहा, मैंने वही किया। यह धर्म परिवर्तन नहीं, बल्कि उस धर्म का पालन है, उस किताब का आज्ञा का पालन है। और मैं जब इस किताब को मुझे मानने के लिए कहा गया, तो इस किताब में ताहयात तक, जब तक जिंदगी है, इस किताब को ही मैं मानूंगा। क्यों? वेदों ने कहा। मेरे भाइयों, इस पर जरा गौर करें कि अगर हम इस सच्चाई को मानते हैं तो हम अपने धर्म की किताबों का आज्ञा का पालन करते हैं। अगर हम इन बातों को नहीं मानेंगे तो क्या हम अपने उस धर्म की किताबों को मानने का हम या वह हमारे धर्म की पुस्तक है ये कह सकेंगे? ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। क्या आप फैसला करें, अपने इस धर्म की किताब की सच्चाई को मानने के लिए तैयार हैं या इसे दूर छोड़ देने के लिए? इसे हर हाल में, क्योंकि सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत होती है। और यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य विनाशाय च दुष्कृता। धर्म की स्थापना हमेशा सत्य पर हुई है, सच्चाई पर हुई है। और सच्चाई तो यही है, धर्म तो यही है कि जो सच्चाई आए उसे मान लो, और जो इस सत्य को ना माने वह असत्य का अभागी होगा, वह झूठ का साथ देगा। और झूठ का साथ देने वाला अधर्म होता है, और अधर्म होता है दुश्मन, दुष्ट। और उस दुष्ट का कहता है वेद, विनाश कर दो, विनाशाय च दुष्कृता। फैसला आप पर छोड़ता हूं। मेरे भाइयों, गौर करें अपने जीवन के बारे में कि आज हमारी जिंदगी 30, 35, 40 साल गुजर गई। क्या हमारे बचपन से लेकर आज तक हम किस ईश्वर को माने हैं? किस ईश्वर की हमने भक्ति की है? क्या हम अपने धर्म ग्रंथों से दूर नहीं? क्या हमारे गुरुओं ने, हमारे माँ बापों ने इन बातों से हमें दूर नहीं रखा? गौर करें और इस सच्चाई को मानने के लिए तैयार हो जाएं और कोशिश करें। आप खुद पढ़ें, आपको ये सच्चाई खुद ब खुद मालूम हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सच को समझकर और उसको सोच समझकर उस पर गौर और फिक्र करके उसको कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह, इस दुनिया में जितने भी हिंदू भाई हैं उनको उनकी किताब गौर और फिक्र से पढ़ने की तौफीक अता फरमा, और उस किताब को पढ़कर उस सच्चाई को कबूल करने की तौफीक अता फरमा और हिदायत बख्श। और दुआ है कि बोलने वाले को और सुनने वालों को, दोनों को भी हिदायत की तौफीक दे। बोलने वाले के बातों में असर दे कि सुनने वालों के दिल तक उतर जाए। ऐ इलाहुल आलमीन, जिस अंदाज में भी मैंने आप लोगों के सामने जो बातें रखी हैं उसे कबूल फरमा ले। और मैं शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ उन मोहतरम हजरात का जिन्होंने इस काम को बखूबी, इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया और इस पर अपनी मेहनत, अपने माल और दौलत, जो कुछ अपना वक्त खर्च किया। अल्लाह इन तमाम चीज़ों को कबूल फरमा ले, ख़ास अपनी रज़ा के लिए, और आखिरत में नजात का ज़रिया बना दे। इलाहुल आलमीन बोलने वाले और सुनने वाले दोनों के गुनाहों को माफ़ फरमा और शर्फ़ कबूलियत बख्श हमारी नेकियों को। आमीन सुम्मा आमीन। रब्बिगफिर आमीन। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
जज़ाकल्लाह भाई अहमद। माशाअल्लाह, इस तकरीर के बाद एक बात साबित हो गई है कि अल्लाह ताला तख्लीक़ इंसान के बाद इसको बग़ैर हिदायत नहीं छोड़ा, बल्कि किसी न किसी तरीक़े से हर कौम तक ये हिदायत पहुँची है, और यही वो ज़रिया है जिसकी वजह से उन मुसन्निफ़ों तक जो वेदास लिखे हैं, जो हिंदू किताबें लिखी हैं, उन तक भी ये इत्तला पहुँची और उन्होंने इन किताबों में उनका ज़िक्र किया। मैं अब दावत देता हूँ भाई सैयद मोइनुद्दीन साहब को, वो अंग्रेज़ी में मुख्तसर सा 7 से 10 मिनट के अंदर अपना ख़िताम करें। Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. It's absolutely impossible to narrate to you the beautiful lecture with umpteen number of references in 7 or 10 minutes. But I will only very briefly give a few tidbits here and there which are authentic and which are of our interest. Gayatri Mantra. Brother Ahmad made a mention of the Gayatri Mantra. What is that? Who remembers his Ishwar? O Ishwar, lead us to the right path. It's nothing but the translation of the Suratul Fatiha from Ihdina Siratul Mustaqim to the end of it. I need not particularly go ahead with it because you know all about it. And now he made a mention of a very important point, that is, most of the people, I will not exclude Muslims also, I am sorry to say, that some of us, they go without considering the fact, on the basis of what their forefathers had done, from Deen-e Ambiyai to Deen-e Ilahi. And that is the only reason why umpteen number of un-Islamic customs and rituals are prevalent in India, which should be not only done away with, but also should be seriously propagated so that people do not practice that and commit shirk. And in Bhagavad Gita had made a mention of chapter 15, Shloka 3, instructions. Recognize your Ishwar. If you don't recognize, you will go astray. Very simple, brief, but such a great advice that is given in this. Pious man, a man of wisdom will come, whose name will be Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So clearly, in many shlokas, Brother Ahmad has given the narrations of the coming of the Prophet and the last Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, in such a clear, vivid, simple, understanding references that one cannot just deny. And if one denies in spite of this, one is sure to lead astray. He made a mention of Narayana, how misrepresented and misled is the understanding or propagation of this word by the Hindu preachers. Narayana, as he said very rightly, is the translation. The literary translation is that teacher. And now they have made Ishwar as Narayana. And that is the way they have. And then in Gita, Adhya 15, Mantra 15, he said, to recognize and to know or to have the knowledge of Ishwar, one should not have stubbornness and pride. Should be a seeker of light and should not run after his desires, because desires are those which will mislead a man from the right path. All these are the instructions which we find in the Holy Book.
the message of which has been given by the Prophet Muhammad, peace and blessings of Allah be upon him. And he made a mention of Surya Dev. Look at this. Now, the shloka says that the Surya Dev is giving light and praying Allah subhanahu wa ta'ala. Quran also says the same thing. That everything that is in the universe, praise the originator, praise the creator of the universe. But the basic point which I feel is that people who have gone astray have committed a blunder only at one point, that they have considered creatures as creators and worshipped it. That is the basic flaw in their understanding. And probably these Purohits and the teachers of Hinduism must have done as it is normally done. Even among the Muslims also, some Murshideen and all that, they conduct their business, and then if lest their position will be affected, they try to have a track which is not desirable. Guru, they considered as Bhagwan, though Guru means that who gives the knowledge of understanding divine unity, oneness of God, and not the God himself. Now in Maharishi Vedvyas, Brother Ahmad made a mention that he learned from the Gurus of his yesteryears a very important message, that there will come a preacher who will remove the darkness, bring people from darkness to the light, will teach politics. He will have 4 companions. He will be from the respectable family, and his name will be Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He will come as a guru for all mankind. He will be born in Arabia. He will speak the truth of divine unity. What he will receive from Ishwar, he will convey. Wahi. Yes, please, go ahead. ब्रदर्स, भाइयों, जैसा कि ऐलान किया जा चुका है, अभी क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। जो हजरात सवाल करना चाह रहे हैं वो इस राइट साइड पे आ जाए यहाँ पे, ताकि सवालात जो है जल्दी शुरू करें। और सबसे पहले ये मैं ऐलान कर दूं कि भाइयों, सवालात सिर्फ आज के टॉपिक के ऊपर ही हो, यानी हिंदुइज़्म और इस्लाम के ऊपर जो सवालात करना चाहें उस पर ही करें, दूसरे सवालात ना करें। और करने से पहले अपना नाम बताएं, अपना काम बताएं, प्रोफेशन बताएं। और इस हाल में जो भी अगर नॉन मुस्लिम्स अगर हैं तो मैं चाहता हूं कि उन भाइयों को पहले प्रेफरेंस दें। इसमें कोई हाथ उठा सकते हैं? नॉन मुस्लिम्स कितने हैं प्लीज़? बहरहाल अगर सवाल करना चाहे तो वो पहले सामने आए, और अगर कोई भाइयों को वो लोग आए हैं तो उनको पहले मौका दें ताकि उनके सवालात जो है पहले जवाब दे सकें। अच्छा, यहाँ पे एक अनाउंसमेंट है, किसी का एक मोबाइल गुम हो गया है। लेडी मोहतरमा का मोबाइल गुम हो चुका है, नोकिया है। अगर किसी को मिला है तो डैश पे लाए या वहाँ पे हमारे मुंतज़िमीन को दे दें। दूसरा अनाउंसमेंट ये है कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन फॉर्म दिया गया है आप लोगों को, वो फॉर्म फिलअप कर दें और हमारे जो यहाँ पे मंदूब हैं उनको वो दे दें। Brother Ahmad also made a mention of Ganga. What a misunderstanding propagation of the word Ganga and its water. Ganga means clear water and nothing else. And while narrating the 5 particular characteristics of the Prophet who is to come, he said that he will
he will come from the place where Zamzam will be available. That will be Makkah. He will teach divine unity. He will have circumcision. And he will have a book. And this book, as we all understand, is nothing but the Holy Quran, which is the last of the testaments which Allah subhanahu wa ta'ala has sent to this earth for the guidance of mankind. And he also made a mention of that he will tell the Ishwar, the God, Allah, that the responsibility, O Lord, which you have given to me, I have completed. I have completed. I am reminded of that 10th of Zulhijjah, or 9th of Zulhijjah, 10th Hijri. The Prophet, peace and blessings of Allah, delivered a message in which he looked at the end of the message, he looked at the sky and said, "O Allah, I have conveyed to your people the responsibility that you have given to me, the message that you have given to me in toto." And he asked as a witness to the people, his companions, who replied in affirmative. And he made a mention that his followers will be running after him as the children run after mother. The sense of sacrifice, the sense of selflessness, the impeccable character that the companions of the Prophet were having. He speaks of this. They were so marvelously exhibiting the love towards the Prophet that when there was Sulh Hudaybiyah, a person who came and went to the Mushrikeen of Makkah, he said that I have visited many places and met many kings. I have never visited such a affectional love for the Master as I have seen there with the Muhammad, his followers. Sallallahu Alaihi Wasallam. I think I must conclude because I have been ordered to conclude. But before I conclude, certainly I will read a shloka which Brother Ahmad has read earlier in his speech. Brothers, Islam is peace, and it is peace that has been taught right from the beginning of the prophethood, Adam, peace be upon him, to Prophet Muhammad, peace and blessings of Allah be upon him. Brother Muhammad gave a shloka, and I will try to just repeat that shloka. Om Dhom Shanti Antaraksha Dhom Shanti Shanti Rapa Shanti Roshadhya Shanti Vanaspataya Om Shanti Rehi Shanti 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 Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thank you, Brother Moin. It was a very difficult task, but alhamdulillah, he has done very well. Because the speech was, completely, everything was important. It is difficult to select from that. So, भाइयों, जैसा कि मैंने कहा आपको, अभी सवाल जवाब का सेशन शुरू हो रहा. आप सवाल इसी मौजू के बारे में करें, और सवाल हिंदी में, इंग्लिश में किया जा सकता है, जब तक कि ये इसी टॉपिक के बारे में हो. तो मैं दावत देता हूँ भाइयों से, और अगर गैर मुस्लिम भाई हैं तो वो पहले सामने आएँ और अपना सवाल करें, ताकि उनको ये बात साफ़ हो जाए. जो भी हैं इधर आ जाए, मेरा ख्याल है लाइन बना ले ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वरना मुश्किल हो जाएगी सब तक पहुंचना. इस दौरान मेरे पास कुछ लिखे हुए सवालात आए हैं. कोई तैयार है सवाल करने? अच्छा, इस दौरान मेरा ख्याल है जो सवाल मेरे पास लिखे हुए आए हैं उनका मैं सवाल करता हूं, ताकि भाई अहमद इसका जवाब देते रहें. इनको ब्रीफली दें ताकि लोग और ज़्यादा सवाल कर सकें.
किसने हिंदू नाम दिया है, हिंदू रिलीजन का नाम दिया है, हिंदू There is a question. किसने दिया है? और इसमें 3 सवाल हैं, आप शायद इनको मिला सकते हैं. हु पुट द नेम हिंदू रिलीजन, यानी इनका रिलीजन किसने नाम दिया है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिंदू? व्हाई हिंदू हैव SC, ST and caste system? Who invented this? सवाल किया गया है कि हिंदू धर्म का ये नाम, हिंदू धर्म के अंदर ये हिंदू शब्द किसने दिया है? किसी भी धर्म के गुरु ने या किताब के लिखने वाले ने या किसी धर्म के ग्रंथ के अंदर हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं है. ना किसी गुरु ने दिया, ना किसी किताब लिखने वाले ने दिया, ना आज तक के किसी गुरु ने हिंदू धर्म का नाम दिया. दूसरा, हिंदू धर्म का मतलब क्या, हिंदू का मतलब क्या होता है? इसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि ये एक जगह का नाम है जिसका नाम था, पहले एक नदी थी, उसका नाम था इंदु. इंदु से जैसे जैसे ज़माना तरक्की करता गया, लोग आगे बढ़ते गए, लोगों की आबादियाँ बढ़ते गई, नाम भी बदलते गए. इंदु से बिंदु हुआ, बिंदु से सिंध हुआ, जिसे इंडस वैली कहते हैं, और वही सिंधु से हिंद हुआ. जब पारसी लोग आए तो वो बिंदु को सिंध कर दिया, और जब अरब लोग आए तो उस सिंध को हिंद बना दिया. तो ये एक नदी का नाम है, बल्कि इससे किसी मजहब, इसका कोई मायना या मतलब नहीं है. अच्छा, हिंदू धर्म के अंदर जो वर्ग हैं 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसका हिंदू धर्म के किताबों के अंदर किसी ने ये नहीं लिखा है कि मज़हब के 4 भाग किए जाएं धर्म के. कुछ लोगों को ब्राह्मण बना दिया जाए, कुछ लोगों को क्षत्रिय, कुछ को वैश्य, कुछ को शूद्र बनाया जाए. ये धर्म नहीं सिखाता, बल्कि धर्म के अधिकारी जो होते हैं, मज़हब के जो बड़े लोग होते हैं, अपनी कुर्सियों पर राज करने के लिए इन्होंने समाज का बंटवारा किया है. मज़हब से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना मज़हब की किताबों से इसका कोई ताल्लुक़ है. लोग अपनी कुर्सी पर हमेशा जमे रहने के लिए इन्होंने इंसानों को बांट दिया है कि चंद लोग धर्म के बड़े बने रहें, कुछ लोग, एक हिस्सा जो क्षत्रिय का है वो राज करते रहें, और कुछ लोग वैश्य रहें, यानी कि खेती बाड़ी काम करें, और कुछ शूद्र हों जो उनके गुलाम बन के रहें. ये एक धर्म के उन लोगों ने इन इंसानों पर एक बहुत बड़ा जुल्म किया है और अपने धर्म और अपनी ग्रंथों के खिलाफ किया है. इंसान, हर इंसान बराबर है, उसको 2 आँख है, 2 कान है, एक बड़े ब्राह्मण को भी है. ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? ये ब्राह्मण जो शब्द है, इस ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण का मतलब होता है आलिम. ब्राह्मण किसी समाज के एक हिस्से को नहीं कहा जाता, लेकिन लोगों ने बना लिया है. ब्रह्मे ब्रह्मम ब्रह्मति ब्रह्मित्वम ब्रह्मस्वामी ब्रह्मित्या. 5 चीज़ें जो हैं, ज़मीन, आसमान, आग, पानी, हवा, इन चीज़ों को मिलाकर एक ब्रह्मांड बनता है, यानी कि एक दुनिया, कायनात जिसे कहते हैं हम, ये ब्रह्मांड है. और इस ब्रह्मांड का पैदा करने वाला ब्रह्मा है, जिसे हम क्रिएटर कहते हैं, खालिक कहते हैं. और ब्रह्मा और ब्रह्मांड का जिसके पास ज्ञान होता है, जो इसके बारे में जानता है, उसे हम कहते हैं ब्राह्मण, यानी आलिम. जिसके पास दिन का इल्म होगा वही आलिम होगा. लेकिन आज ब्राह्मण के पास खुद ना ब्रह्मा का ज्ञान है ना ब्रह्मांड का ज्ञान है, लेकिन ये मज़हब के बड़े ठेकेदार बने हैं. ये मज़हब के उन गुरुओं ने उन्हें ये भाग बांट करके अपने अपने भाग बना दिए, और वो अपने अपने भाग में, लेकिन इसका मज़हब से या उसकी किताबों से कोई ताल्लुक़ नहीं है. Hello. There is a question by
Brother Bala. By professional, he is an electrical engineer. How Shirdi Sai Baba and Sri Ramakrishna Paramahamsa viewed Islam. I learned that they have respected Islam a lot. There is a question by Brother Bala. By profession, he is electrical engineer. And his question is how Sri Shirdi Sai Baba and Sri Ramakrishna Paramahamsa viewed Islam. I learned that they have respected Islam a lot. शिरडी के साईं बाबा ने कि सत्य साईं बाबा जिसे कहा जाता है, और कौन, और वो इस्लाम को किस तरह देखते हैं। पहले तो शिरडी के जो साईं बाबा उनके बारे में जान लें। शिरडी के साईं बाबा पैदा हुए एक हिंदू घराने में, उनकी परवरिश हुई एक मुसलमान घराने में, और वो ऐसे मुसलमान घराने में पैदा हुए जिसके वो ख़ानदान खुद जो इस्लाम के बारे में नहीं जानता था, वरना वो इस्लाम की दावत देते। लेकिन उन्हें सिर्फ इतना मालूम था, मुसलमानों के पास जब उनकी परवरिश हुई तो उन्हें सिर्फ इतना मालूम, सबका मालिक एक है, कोई भगवान नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो हमेशा वो एक ही बात लोगों के सामने कहा कि सबका मालिक एक। लेकिन आज उनके मानने वालों ने उन्हीं को मालिक बना दिया। शिरडी के साईं बाबा का कहना यह था कि सबका मालिक एक है, सबका ईश्वर एक है। लेकिन आज, जबकि थोड़े दिन पहले ही वो एक इंसान थे, आज वो भगवान बन गए और उनके मानने वालों ने उनकी पूजा शुरू कर दी। वो इस्लाम के बारे में क्या सोचते थे, इसके बारे में ना तो कोई किताब लिखी हुई है, ना उन्होंने खुद कहा है। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं ख्वाजा शफीउद्दीन, मैं मास्टर्स डिग्री बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में किया हुआ। मेरा सवाल है, आइडल वर्शिप कहाँ पे और कैसे शुरू हुई इनमें? पहले तो ये मानना जाता था ये लोग आइडल वर्शिप नहीं करते थे। हिंदूज दे वर नॉट द आइडल वर्शिपर्स प्रीवियसली एज दे वर आर्यंस। इफ यू प्लीज शो सम लाइट ऑन इट। थैंक यू। मूर्ति पूजा, इसके बारे में मेरे पिछले कई बार मैंने बताया कि मूर्ति पूजा कैसे शुरू हुई। वैसे तो लोग ये कहेंगे कि हवाई ख्याल तो ये है कि लोग कहते हैं कि ये 10,000 साल पुराना, 50,000 साल पुराना शैतान ने जो है उनके पास आया और कहा कि तुम शैतान, ये पत्ते भगवान है तुम्हारी, ये पूजा करो। ये सिर्फ ख्याली पुलाव हैं। मैं आपके सामने सिर्फ वो बातें रखता हूँ जो महर्षि वेदव्यास ने अपने ग्रंथों के अंदर लिखी हैं। उनका कहना यह है कि जिस वक्त मैं ये ग्रंथ लिख रहा हूँ, ऐसे लोगों के बीच में हूँ जो इंसान जीवन के किसी भी तरीके को नहीं जानते कि उन्हें खाना किस तरह से है, पहनना किस तरह से है। वो धर्म से बहुत दूर हैं, वो पशु समान हैं, यानी जानवर के जैसे। तो उस वक्त महर्षि वेदव्यास ने उन इंसानों को समझाने के लिए, धर्म के करीब करने के लिए, और उस वक्त के जो इंसान थे वो इंसान को इंसान नहीं समझते थे, बल्कि इंसान को इंसान फाड़ कर खाता था। तो ऐसे नरभक्षी यानी कि इंसानों को खाने वाले इंसानों को समझाने के लिए उन्होंने 3 मूर्तियां बनाई, ब्रह्मा विष्णु महेश। 3 मूर्तियां बनाई और कहा ये तुम्हारे ईश्वर हैं। और वो खुद लिखते हैं कि मैंने 2 पत्थर उठाए और लोगों को जमा किया और उस मूर्ति के सामने जाके मैंने मारा, जिससे एक चिंगारी निकली, और मैंने कहा कि देखो ये ईश्वर बड़े ताकतवर हैं, वरना ये तुम्हें आग में जलाएंगे। तो ये मूर्ति पूजा वहां से निकली। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश के माने उन्होंने फिर दूसरी जगह सामवेद के अंदर लिखे। उन्होंने ब्रह्मा का मतलब बताया है खालिक, इस कायनात को, ब्रह्मांड को पैदा करने वाला, जिस तरह से मैंने अभी बताया आपको। विष्णु का मतलब होता है सस्टेनर, यानी कि हिफाजत करने वाला, मुहाफिज कायनात। और महेश का मतलब होता है बर्बाद करने वाला, प्रलय लाने वाला। इससे है यह बात मालूम हुआ कि उन्होंने सिर्फ लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि वो लोग जुल्म करने वाले थे, इसलिए उनकी ज़्यादतियों से बचाने के लिए, लोगों को महफूज रखने के लिए धर्म का, उन पत्थरों का, उन मूर्तियों का एक सहारा लिया उन्होंने। उनके समझ में जिस हिसाब से भी आया उन्होंने उसको सही समझा और लोगों को उसके धर्म के करीब किया। लेकिन इससे
धर्म का कोई ताल्लुक नहीं है, धर्म ग्रंथों का कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि धर्म ग्रंथ 33 करोड़ में से किसी एक भगवान का नाम लेकर उसकी पूजा का हुक्म नहीं देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आप सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। My name is Masood Abdur Rahman. My name is Masood Abdur Rahman. I'm a mechanical engineer by profession. My question is, what is the concept of Ram Rajya, and is it authentic in their Vedas or in Hindutva or in their books? राम राज्य, भाई जिस वक्त वेदास लिखे गए उस वक्त राम का राज्य नहीं था, तो राम के बारे में वेदास के अंदर कोई भी जिक्र नहीं है, पहली चीज। दूसरी बात, रामायण और महाभारत जो ये दो धर्म ग्रंथ हैं, ये सिर्फ एक आदमी की अपनी एक कल्पना है, उसकी एक सोच है। महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी है वो अपनी सोच के हिसाब से लिखी है कि एक राजा हो जिसके जन्म ऐसे जगह पर हो, उसके 4 भाई हों, उसके पिता राजा हो, उसके पिता के 3 पत्नियां हों, और वह एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है जो रामायण के नाम से। एक बहुत बड़े राक्षस को उसने खत्म किया जो उस वक्त बहुत बड़ा जालिम था। मकसद सिर्फ इतना था समझाने का, लेकिन उसके लिए तफसील से लिखते लिखते इतनी बड़ी किताब लिखी गई जिसे रामायण ग्रंथ धर्म की एक पुस्तिका बना दी गई। दूसरा, महाभारत भी इसी तरह से है। महाभारत यानी कि भगवत गीता, महाभारत का वेदों से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि महाभारत भगवत गीता के अंदर कुछ ऐसे श्लोक हैं जो इस मूर्ति पूजा से बहुत दूर। श्लोक ये कहते हैं कि मूर्ति पूजा करना मना है, पत्थर, पहाड़, झाड़, इन चीज़ों के सामने तुम मत झुको। तो मैं समझता हूँ आपका जवाब मिल गया। यहाँ पे लिखे हुए कोई सवाल, यहाँ पे कुछ लिखे हुए सवाल आए थे जिसमें मेरा ख्याल है कुछ जवाब आ चुके हैं। इसमें एक सवाल है कि ये हिंदू की ज़िंदगी में कौन सी किताब, कौन सी उनकी मुक़द्दस किताब का दखल ज़्यादा है? हिंदू धर्म के अंदर सबसे ज़्यादा अहम मानी जाने वाली किताब उनकी वेदास हैं, जो 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये चारों वेदों में से जगह जगह से थोड़े श्लोक निकाल करके एक किताब बनाई गई जिसे हम कहते हैं भगवत गीता। लेकिन ये कोई स्पेशल बुक नहीं, बल्कि उसी में से निकाल करके एक किताब और बनाई गई, क्योंकि चारों वेदास लोग नहीं पढ़ सकते, लिहाजा लोगों को समझ में आने के लिए मेन श्लोक जो है वो गीता की शक्ल में लिखे गए। Assalamu alaikum, brother Ahmed. My name is Muhammad Rafiq. I'm a graphic designer. I would like you to suggest any easy reference book, either authored by you or by some other writer, okay, so that our Muslim brothers can do dawa work towards their Hindu friends and brothers. Okay. अगर अब भी ना जागे तो, Pardon? अगर अब भी ना जागे तो, ये एक किताब है जिसके राइटर हैं शम्स नुवैद उस्मानी। मैंने किताब को चेक किया है, बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छे रेफरेंसेस के अंदर वेदास के बिल्कुल सही और साफ रेफरेंसेस हैं। उन्हें अगर आप पढ़ें और किसी गैर मुस्लिम को दावत देने के लिए अगर आप इस किताब का इस्तेमाल करते हैं, बहुत बेहतर है। The second thing is शॉर्ट में है लेकिन बहुत अच्छा है। Okay. And what is the ideal way you suggest to approach our Hindu brothers? Ideal way, which is हिंदू भाइयों को अगर आप दावत देते हैं तो सबसे पहले उन्हें एक अच्छे अखलाक के साथ पेश करें, एक सम्मान दें, उन्हें इज़्ज़त दें, और उनके सामने वेदास को पहले आप पूछें कि वो किस पुस्तक को मानते हैं, किस किताब को मानते हैं, वो अपने धर्म की किस किताब को मानते हैं। रामायण, महाभारत, भगवत गीता, भविष्य पुराण हो, उपनिषद हो, या कोई और किताब है। जब अगर आप उनकी किताबों से वो कोई एक नाम दें कि हम वेदास को मानते हैं, रामायण को मानते हैं, भगवत गीता को मानते हैं, तो उन्हीं की किताबों में से आप इस्लाम बता सकते हैं कि देखो तुम्हारे किताबों के अंदर एक ईश्वर की इबादत है,
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस्लाम के अंदर हैं। ये सवाल है, महर्षि मेरा ख्याल है वेद व्यास की बात कर रहा हूँ। महर्षि को इतना ज्ञान कहाँ से हासिल हुआ? क्या कोई फरिश्ते से या कहीं और? महर्षि वेद व्यास, जिस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि हमने हर उम्मत में अपने अंबियाओं को मबूस किया, हर ज़बान पे, हर कबीले पर, और आसमानी 4 किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और आखिर कुरान, और कुछ सहीफ़े हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर भी नाजिल हुए। हो सकता है ये कोई पक्का नहीं है, ना इसका कोई सबूत मिलता है, लेकिन पुराने अंबियाओं के कुछ किताबें या कुछ सहीफ़े उनके हाथ लगे हों, या उसके बारे में उनको कुछ थोड़ा बहुत मालूम रहा हो, तौहीद का कॉन्सेप्ट या आने वाले किसी नबी का, क्योंकि हर नबी ने एक आखिरी नबी के आने की खुशखबरी दी है कि एक आखिरी नबी आएंगे। हो सकता है महर्षि वेदव्यास को इस बारे में कुछ इल्म हुआ हो और उन्होंने संस्कृत ज़बान में एक किताब लिखी जो वेदास है। वालेकुम सलाम। अहमद भाई, मेरा नाम अब्दुल्ला है। आप इस्लाम तो तकरीबन 5-6 साल से इस्लाम हाँ जानते हैं। जिस तरह से वहदानियत का कॉन्सेप्ट आपके वेदों से मिलता है, इसी तरह इस्लाम में भी है। उसके बावजूद भी हिंदुइज़म में शिर्क किया जा सकता है। इस तरह की कोई मुतशाबहत इस्लाम माशरे में आपने देखा? नहीं, लेकिन अब ये सवाल ये ज़रूरी होगा इस सवाल का जवाब। खैर, सवाल ये है मेरे भाई का कि हिंदू धर्म के अंदर जिस तरह से तौहीद है, यानी कि किताबें उनकी कहती हैं कि ये तौहीद है कि एक अल्लाह की इबादत करो और इसके सिवा किसी की नहीं, मांगना है तो अल्लाह से मांगो वरना किसी से नहीं। क्या वेदास भी इसी तरह से कहते हैं? लेकिन कुछ ऐसी बातें आपके समझ में या नज़र में आईं जो इस्लाम के अंदर और हिंदू धर्म के अंदर दोनों एक बराबर हो। है ऐसी बहुत सारी बातें। देखिए, जब आदमी कुरान से दूर हो जाए, हिदायत की, क्योंकि कुरान एक हिदायत की किताब है, अगर कोई आदमी हिदायत की किताब से ही दूर हो जाए तो कैसे वो हिदायत के रास्ते पर होगा? मतलब है कि मुख्तसर लेकिन बेहतर होगा ये जवाब। ज़रूरत है कुरान के करीब आने की, कुरान को पढ़ने की, उसको समझने की और हिदायत हासिल करने की, इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फारूक अहमद है। आई एम अ केमिकल इंजीनियर। माय क्वेश्चन इज, कैन एनी मुस्लिम विजिट टेम्पल्स? इट्स अ जनरल क्वेश्चन। कैन एनी मुस्लिम विजिट टेम्पल्स? और कैन एनी मुस्लिम विजिट टेम्पल्स और एनी हिंदू और नॉन मुस्लिम के विजिट मस्जिद्स एक्सेप्ट हरमैन? आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम फारूक अहमद है जी। आई एम अ केमिकल इंजीनियर। बेहतर होगा कि आप मेरे समझ में आने वाला सवाल, मतलब मेरी ज़बान में बोलें। सवाल ये है कि क्या आम मुसलमान मंदिरों को जा सकता है? आम मुसलमान मंदिरों को जा सकते हैं सिर्फ इस नियत से, अगर वहाँ पर कुछ दीन की बात लोगों को समझाना हो तो, जिस तरह से मैं जाता हूँ। अच्छा, ओके। और क्या नॉन मुस्लिम्स? अल्लाह अकबर। Can non-Muslims visit mosque? Generally, is the problem? बिल्कुल, बेशक आ सकते हैं। हाँ, क्योंकि अगर हम अपने गैर मुस्लिम भाइयों को अपनी मस्जिदों में लेकर आते हैं तो हमारा माहौल देखेंगे जी बिल्कुल, तो उन्हें भी समझ में आएगा कि इस्लाम मस्जिदों के अंदर कहीं कोई मूर्ति नहीं होती है जी, वो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों को ये शक होता है कि शायद उनकी मस्जिदों में कुछ तस्वीरें हों या कुछ लिखा हुआ हो। तो इस तरह से जब आप उनको लेकर आएंगे मस्जिदों के अंदर तो वो देखेंगे कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कोई तस्वीर नहीं होती, बल्कि सिर्फ एक ये जगह है जहाँ पर सब लोग जमा होकर के एक निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसकी कोई मूर्ति नहीं है, कोई शक्ल नहीं, उस अल्लाह की इबादत करते हैं। शुक्रिया।
और बड़े और छोटे, गरीब और अमीर सभी एक ही सफ़ में होते हैं। कोई बड़ा छोटा नहीं होता, बल्कि मालिक और नौकर दोनों वहाँ पर एक हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों भी अल्लाह के दरबार में खड़े हुए होते हैं। जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। यजुर्वेद और आयुर्वेद में कुछ फ़र्क है? आयुर्वेद कोई एक वेद नहीं है, बल्कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आयुर्वेद कोई भी नहीं है। वेद नहीं है? अच्छा, यानी मेडिसिन आयुर्वेद नहीं है? जी नहीं, आयुर्वेद नहीं है। फिर आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद तो बहुत कुछ है इंडिया के अंदर। हाँ, वो ये दवाइयाँ जो होती हैं जी, मेडिसिन जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, संस्कृत में उसे कहते हैं आयुर्वेद, जड़ी बूटी जिसे कहते हैं, उसको हम संस्कृत में मेडिसिन को आयुर्वेद कहते हैं। तो बहुत से ऋषियों ने जो हकीम रहे होंगे, उन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं आयुर्वेद पर। मैं तो नहीं पढ़ा हूँ, क्योंकि मेरे सब्जेक्ट से वो बिल्कुल अलग है, इसलिए मैंने उस किताब को नहीं पढ़ा, ना उसके बारे में कुछ जानता हूँ। अच्छा, आयुर्वेद की जो सवाल हो गया और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान हूँ। जैसा आपने कोट किया, हिंदू ग्रंथों में तौहीद का बहुत सारे श्लोक है, ऐसा ही हिंदू ग्रंथों में कुफ्र शिर्क का श्लोक भी नहीं है? किसका? कुफ्र शिर्क और मूर्ति पूजा का श्लोक हिंदू धर्म ग्रंथों में नहीं है? हिंदू धर्म के ग्रंथों के अंदर मैंने जो श्लोक अभी तक पढ़ के सुनाए, इसके अंदर आपने उसका तर्जुमा या उसका अनुवाद या उसका ट्रांसलेशन सुना होगा, तो आपने देखा कि मूर्ति पूजा का बिल्कुल पूरी तरह से खंडन करता है। ये हुक्म नहीं देता, ना ये ऑर्डर करता है कि मूर्ति की पूजा की जाए, किसी एक आकार की पूजा की जाए। ये पूरी तरह से मूर्ति पूजा का खंडन करता है, यानी कि रद्द करता है। जी। आपने फरमाया कि सूर्य देव, तो सूर्य देव का मीनिंग क्या है? सूर्य देव बोले तो सूर्य, सन गॉड, ऐसा हो सकता है? सन गॉड नहीं, बल्कि सूर्य देव की पूजा कर रहा है। सूर्य देवः सहस्रांशो तेजुरासे जगतपते अनुकंपाय माम भक्त्या ग्रहणार्धय दिवाकर। यही तो है जो लोग इस ज़बान का एक बड़ा फ़ायदा उठाते हैं, और हमारे बड़े बड़े धर्म के गुरुओं ने भी इसका फ़ायदा उठाया। सूर्य देवा है कि सूर्य देव की प्रार्थना करता है, जो जगत का पति है, यानी सारे संसार का मालिक है। सूर्य देव नहीं है, बल्कि सूर्य देव की प्रार्थना करता है। देव किसे कहते हैं? अल्लाह को कहते हैं। ये सूर्य कोई देव नहीं, बल्कि जो नाम है भगवानों के, ब्रह्म देवा, ब्रह्म क्या है? ब्रह्म खालिक है, और देव अल्लाह है। संस्कृत जबान के अंदर है वो। मेरा नाम अशफाक है। एक मिनट, शकील साहब, मोहम्मद शकील साहब, जिनके लड़के का नाम है मुख्तज़र, ये इनसे बाहर आने के लिए कहा जा रहा, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं। जनाब शकील साहब से गुजारिश है कि वो बाहर जाएं, उनके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। मैं अशफाक हूँ। अल्लाह आपको खूब लंबी उम्र दे और आपके मकसद में कामयाब करे, दुनिया आखिरत में आपको कामयाब करे। मेरा सवाल 2 हिस्सों में है। एक तो ये कि आपका क्या तरीक़ेकार है आपके अपनी पंडितों में दावत का। नंबर 2, आप इस कदर खुली दावत दे रहे हो तो हो सकता है आपके सामने कोई चैलेंजेस हों, कोई मुखालिफत हो, आपके ज़िंदगी को भी अल्लाह ना करे कोई ख़तरा हो, तो आप इस मसले से कैसे निपट रहे हैं? देखिए भाई, इसका तो मैं कुछ ज़्यादा डिटेल्स में जवाब नहीं दूंगा, लेकिन आपने दुआ की है मेरे लिए, अल्लाह मेरी हिफाजत फरमाए। जब मैं झूठ की तबलीग बेखौफ होकर के करता था, मुझे कोई डर नहीं था। आज मेरे पास हक़ है, और मैं आज तो और ज़्यादा बेखौफ होकर जो है उसकी तबलीग करता हूँ, उसकी इशाअत करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से आप दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला अगर कोई हासिद है तो अल्लाह उससे मुझे महफूज करे। और मेरा तरीक़ाकार ये होता है कि मैं किसी भी हिंदू भाई के दिल को तकलीफ़ नहीं देता, और ज़्यादातर मैं
मासेस में नहीं, बल्कि 1 to 1 बैठ करके बात करता हूँ, ताकि मेरी बात उसको अच्छी तरह समझ में आए, उसकी बात मुझे अच्छी तरह समझ में आए। जी। एक सवाल है कि ये बहुत समझने वाली बात है। इसमें लिखा गया है कि मैं हमारे हिंदू दोस्तों से दोस्ती रखना चाहती हूँ, ऐसे किसी और निसा औरत का ये लिखा हुआ है, और जबकि जो है वो लोग हमारी मज़हब को कहते हैं कि ये जो है वहशियाना मज़हब है, और ये लोग जो है ये नॉन मुस्लिम्स को मारने वाला मज़हब है, और वो लोग जो है हमारे जब लिटरेचर देते हैं उनको, तो उस पर जो है वो लोग सवाल करते हैं। तो ऐसे लोगों से हम किस तरह दोस्ती रखें या ना? जन्नत इतनी आसानी से नहीं मिल जाती है। जन्नत के लिए अगर जाना है, क्योंकि वो अबदी ज़िंदगी है, हमेशा हमेशा वहाँ रहना है, तो दुनिया में थोड़े बहुत तो तकलीफ़ उठानी होगी। अब देखिए, मैं भी जब गैर मुस्लिम भाइयों के सामने जब दावत इस्लाम की दावत उनके सामने जब मैं पेश करता हूँ, तो कुछ लोग मुझे भला बुरा बहुत सारी तकलीफ़ें आती हैं, तो मैं सब्र करता हूँ। और मैं चाहूँगा कि अगर वो लोग कुछ ऐसा सवाल करें जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हो, गुस्से में आने वाली बात हो, तो आप सब्र करें, अल्लाह इस पर आपको अजर देगा। दूसरी बात, वो बच्चे हैं, उम्र में चाहे जितने भी बड़े हों, लेकिन सच्चाई उन्हें नहीं मालूम, तो आप अगर कोई भी बात ऐसी करते हैं जिससे आपको तकलीफ़ होती है, तो आप ये समझ के खामोश हो जाएं कि उसे नहीं मालूम हकीकत। और यही एक बात है कि जब तक आप हिंदू धर्म के बारे में आपको मालूम नहीं होगा, तब तक उन्हीं की किताबों से उनके जो डाउट्स है वो क्लियर किए जाएं। बेहतर तो तरीक़ा यह होता है, जो हमारा तरीक़ा है, मेरा तरीक़ा अपना, कि अगर इस्लाम के ताल्लुक़ से किसी हिंदू भाई को अगर कोई डाउट हो, तो मैं ना तो इस कुरान का हवाला देता हूँ, ना कोई एक ऐसी तारीख, बल्कि मैं उन्हीं के धर्म की किताबों से उन्हें हवाला देता हूँ कि देखिए तुम्हारे धर्म के अंदर ये बातें हैं। जो जिस किस्म के भी सवाल हों उनके, मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश करता हूँ कि उन्हीं के धर्म की किताबों से बताने की। जब उनके धर्म में वो बातें हैं, तो वो बातें इस्लाम में भी हैं, मानिए इन्हें। जैसे बहुत से गोश्त का मसला है, वहशियाना होते हैं मुसलमान, तो इस तरह से मुसलमान अगर गोश्त खाता है, तो जी भाई आपके धर्म की पुस्तक के अंदर लिखा है, और वो भी 8 जानवर का नाम लिखा हुआ है कि राम भगवान ने खाया। 14 वर्ष के वनवास काटने के बाद अध्यात्म रामायण के अयोध्या कांड के अंदर, वो अयोध्या कांड नहीं जो तुलसीदास का है, अयोध्या कांड ये वो है जबकि उनका राज्याभिषेक हुआ है, यानी कि वो फिर राजा बने हैं। तो इस खुशी में राम ने 500 गाय काटकर 500 ब्राह्मण को निमंत्रण दिया था, दावत दी थी। इसका मैं अध्यात्म रामायण खोल करके पेपर के साथ बता सकता हूं। तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे उनके सवालात अगर किसी के हों, तो बेहतर है कि उनकी किताबों से जवाब दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा भी एक सवाल है। मेरा नाम मुजीब है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाता हूं। मेरे साथ में 2 मरतबा ऐसा हुआ। एक मरतबा एक पंडित को दावत दे रहा था, उसने थोड़ा सा वक्त मांगा, और जहां पर मैं दावत दे रहा था ज़ाहिर इस्लाम का घर था, और उसने वहां पर अपनी पूजा शुरू की। उसी तरह एक क्रिश्चियन ने उसकी पूजा शुरू की। क्या ऐसा जायज़ है? कैसा, मैं समझा नहीं भाई मेरे। यानी अगर मैं किसी को अपने घर में दावत देता हूँ इस्लाम की तरफ, या तो वो हिंदू है या क्रिश्चियन है, फिर दावत होने के बाद में वो मुझसे वक्त मांगता है कि मुझे 5-10 मिनट दे दो और बाहर चले जाओ, मैं लाइट ऑफ करता हूँ, पूजा करता हूँ, तो क्या इस तरीके की पूजा हमारे इस्लाम के घर में अगर उसने किया तो ये जायज़ है? इस्लाम के घर में मतलब मस्जिद में या मेरे घर में, मस्जिद में नहीं, घर में, मुसलमान के घर में। पहली चीज़, क्योंकि वो बचपन से उस चीज़ का आदी होता है। अगर कोई धार्मिक है, वैसे तो नॉर्मली लोग करते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई धार्मिक निकल आया जो बहुत ज़्यादा मजहबी है, तो आप पहले तो उसे इजाज़त दें, ये अच्छा तरीक़ा होगा। बाद में उसे सवालात करें, भाई तुमने किस भगवान की पूजा की? भाई तुम्हारे पास तो बहुत सारे भगवान हैं, तुमने
इस कमरे के अंदर किस भगवान की पूजा की? जब आप उससे पूछेंगे कि वो बताएगा आपको कि वो किसकी, अंधेरे की पूजा कर रहा था, राम की पूजा कर रहा था, कृष्ण की पूजा कर रहा था, 33 करोड़ में से किस भगवान की पूजा कर रहा था। बाद में आप उन वेदास को सामने रख करके या श्लोक पढ़ करके आप बताइए कि आपके धर्म के अंदर तो मूर्ति पूजा नहीं है, फिर आप किस मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, किस भगवान की पूजा कर रहे हैं? बेहतर होगा ये तरीका। एक सवाल है, ये स्टूडेंट है, लड़की है, और इनका सवाल है कि आपकी तारीफ़ की है उन्होंने, आपने बड़ा अच्छा लेक्चर दिया, और उसके बाद उनका कहना है कि ये वेदास, आपने कहा कि आपने जो रेफरेंसेस दिए वो मॉडर्न वेदास में दिए जो मार्केट में अवेलेबल हैं, और इनका सवाल ये है कि ये मार्केट पे जो अवेलेबल किताबें हैं और जो 300 साल पुरानी किताबें जो पुरानी मंदिरों में रखी हुई हैं, इनमें फ़र्क क्यों है? बहुत से ऐसे लोग हैं जो धर्म के, मज़हब के ऊंची कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, क्योंकि आज से 300 साल पुरानी जो वेदास हैं वो भी सही हैं या नहीं हैं ये भी मैं नहीं बता सकता, क्योंकि कई लोगों ने वेदास को उसमें तरमीम करते रहे हैं। मार्केट के अंदर जो वेदास हैं वो सिर्फ 50 चैप्टर्स के अंदर तक की वेदास हैं, और जो आज से 300 साल पुरानी जो वेदास हैं, बनारस की बिरला मंदिर पर ये तीनों वेदास मौजूद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन वेदास के अंदर एक एक वेदास के अंदर 8000 चैप्टर्स हैं, और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो अगर कोई हिंदू भाई पढ़ ले तो वो तौहीद है। तो उन चीज़ों को उन्होंने निकाल करके मार्केट के अंदर सिर्फ 50 चैप्टरों की वेदास छोड़ी है, जिसको पढ़ने के बाद भी, और सर वो भी श्लोक बहुत सारे बदले हुए अपने हिसाब से, ताकि लोग पढ़ें और धार्मिक ही रहें। लेकिन मैंने जो रेफरेंसेस दिए हैं वो उन वेदास के हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। अस्सलाम वालेकुम। श्री राम एक भगवान की पूजा करते थे, इसके बारे में रामायण में आधार है? कोई आधार है तो हमें बताएं। जी भाई। श्री राम, हाँ, रामायण के मुताबिक श्री राम एक भगवान को पूजा करते थे, और जब परेशानी में मुब्तला होते थे एक अल्लाह को पुकारते थे, और अल्लाह क्यों मुझे ये परेशानी में मुब्तला किया, मुझे मदद कर। तो इसके बारे में कुछ आधार बताएं रामायण से। हाँ, रामायण के अंदर एक स्वयंवर कांड है। जब सीता की शादी होकर आती है तो उन दोनों के दरमियान कुछ बातें होती हैं, मैं वो बता देता हूँ। इति सिया ही राम ते कहावे, तुम मम प्रिय जन सुख ही सुहावे, कि हे राम तुम मेरे पति हो आज से, और तुम मेरे नाथ हो, यानी कि तुम मेरे भगवान हो। ये किसने कहा? सीता ने। अब राम का जवाब देखिए, ना ही मम प्रिय नाथ कहा हूँ ऐ सीते, ईश्वर वह हो जह तह माथा शीश नवा वही राम हूँ। कि सीते, मैं ईश्वर नहीं हूँ, बल्कि मैं खुद अपनी मुसीबत में अपना सर एक ईश्वर के आगे अपना शीश को नवाता हूँ, यानी झुकाता हूँ। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, बल्कि अहु सियहु परम प्रिय है शीश नवा वही राम होता है ईश्वर शीश नवा वही। बल्कि हे सीता, तू मुझे ईश्वर मत मान, बल्कि तू भी उस ईश्वर के सामने झुक जिसके सामने राम झुकता है। ये रामायण कहते हैं। अब लोग अगर अपने हिसाब से, वही मैंने अभी कहा, जैसे आज से कुछ सालों पहले, 70 साल 80 साल पहले शिरडी के साईं बाबा एक इंसान की शक्ल में थे। उनका एक नारा था, सबका मालिक एक। बाद में लोगों ने क्या किया? उनको भगवान बना दिया। उसी तरह से राम का ये आदेश है और उनके मानने वालों ने उनको भगवान बना दिया। सब अपना अपना ख्याल से, अपने अपने हिसाब से लोग भगवान बना रहे हैं, लेकिन हकीकत से अपने उस रामायण के, अपने ग्रंथ के संदेश से वो दूर हैं। क्योंकि आज लोग किताब अगर पढ़ भी रहे हैं तो बगैर मायने के, बगैर सोचे समझे के, रस्मन रिवाजन या लमुन तालमुन, जिस तरह से एक हाफिज पढ़ता है, उसे कुछ नहीं मालूम होता है, बस वो पढ़ता जाता है बगैर सोचे समझे। उसी तरह से ये भाई तो और ज़्यादा पढ़ते हैं, रातों दिन की अखंड रामायण होती है 24 घंटे की, लेकिन बगैर मतलब की। जी, ये रेफरेंस कौन सी रामायण से है? अध्यात्म रामायण।
यहाँ पे एक ऐलान है, ये ऐनक किसी की गुम हो गई है, अगर साहब मौजूद हो तो यहाँ से आकर ले लें। दूसरा ऐलान ये है, एक किताब है हिंदुइज़्म एंड इस्लाम, ये आथर का नाम है मुर्तहिन बिल्लाह फजली, ये आथर यही है और किताब मौजूद है बाहर, किताब मौजूद। और एक किताब है मोहम्मद इन हिंदू बुक्स, ये जो है दारुल मकतबा मुसाफिर में अवेलेबल है, ये पाकिस्तानी स्कूल के करीब है, उसमें से लिया जा सकता है। मोहम्मद हिंदू किताबों में हिंदी में भी है, उर्दू में भी है, ये आप ये किताबें ले सकते हैं। बेहतर है कि आप ये किताबों को पढ़ें। वो साहब जो दाई हैं, जिनके पास ये शौक़ है कि वो गैर मुस्लिम अपने भाइयों तक दीन इस्लाम पहुंचाना चाहते हैं, उनकी किताबों से तो बेहतर आप लें और इसको पढ़ें, उसका मुतालिया करें, खुद समझें, फिर दूसरों को समझाएं। जी, अगर किसी के सवाल हैं। और हिंदू भाई 33 करोड़ खुदाओं को किस तरह संभालते हैं? ऐसा है, एक है उनके पास एक पुराण है जिसका नाम है गौ पुराण। अब 33 करोड़ भगवान की बारी बारी वो लोग पूजा नहीं कर सकते, और उनका ये अकीदा है कि 33 करोड़ के पूरे भगवान गाय के अंदर होते हैं, तो वो सिर्फ गाय की पूजा कर लेते हैं, तो समझते हैं कि हमने 33 करोड़ भगवान की पूजा कर ली। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि एक आज भी बहुत सारी गायें हैं और बहुत से हिंदू भाई ही गायों को मारते हैं अगर वो दूध नहीं देती, तो क्या अपने भगवानों को मार रहे हैं? ये सिर्फ लोगों का अपना एक ख्याली अकीदा है, हकीकत से बहुत दूर है, और इसका मजहब से कोई ताल्लुक़ नहीं, किताबों से कोई ताल्लुक़ नहीं। जिसके दिमाग में जो आता है एक किताब लिख देता है। किसी के दिमाग में विष्णु के ताल्लुक़ से आया, वह एक विष्णु पुराण बना देता है, कोई ब्रह्म पुराण बना देता है, कोई लक्ष्मी पुराण बनाता है, कोई सरस्वती पुराण बनाता है, कोई गौ पुराण बनाता है, कोई वृक्ष पुराण बनाता है। अब तो वृक्ष पुराण भी है, झाड़ को भी एक भगवान बनाया गया। और एक तकरीबन मैंने 3.5 साल पहले एक किताब देखी है जिसका नाम है गौ गोध पुराण, यानी कि गाय के गोबर के ताल्लुक से भी लिखा गया है। तो ये अपनी अपनी अकल सोच की बात है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, वेदों से कोई ताल्लुक नहीं। जी भाई, अभी मेरा ख्याल है 3 सवाल और करते हैं, 2 नीचे से लेते हैं, 1 सवाल यहाँ से लेते हैं। अभी एक सवाल यहाँ से है, मैं मेरा ख्याल है भाई को बता दूँ, इसका जवाब मिलने के बाद आप सवाल करें। ये है कि आपको इस्लाम की तरफ आने की रग़बत कैसे हुई? ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इसका मैं शॉर्ट में जवाब दूंगा। तो हिदायत तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी, लेकिन मैं ये मैसेज हमेशा देता हूँ, और इस सवाल से मैं क्योंकि भूल गया, ये सवाल ने मुझे रिमाइंड करा दिया। आज भी मैं वही मैसेज आप सबके लिए देना चाहूँगा। मेरे साथ एक दोस्त इमरान नामी एक बच्चा पढ़ता था, और उसके फादर जज थे। बचपन से माँ बाप ने अपने बेटे को ये तालीम दी कि तुम किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पर नमाज नहीं छोड़ोगे, चाहे तुमको कितनी भी सज़ा मिले। और मेरा मैनेजमेंट स्कूल कॉलेज का, वो डेली जोहर की नमाज पढ़ के 20 मिनट लेट आता था, डेली 20 छड़ियाँ मार खाता था, और कई महीनों से ये सिलसिला जारी था। इस तरह से उसके 2 हाथ मार खा खा करके खून जम गया था, आदत सी हो गई थी, गट्ठे पड़ गए थे। मैं जब, क्योंकि उस वक्त मैं बनारस का पुजारी था, जब मैं वहाँ आया 1 हफ्ते तक मैंने देखा, मैंने उससे कहा कि भाई तू अपने ईश्वर की भक्ति बाद में कर लिया कर, इस तरह से तू सज़ा क्यों पा रहा है, डेली तेरे को मार पड़ रही है, तू बर्दाश्त कर रहा है। तो उसने कहा, पंडित जी आप अपने ईश्वर की भक्ति कभी भी कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम मंदिर में जा कर के, या तो मंदिर आप घर में बना लें, क्योंकि भगवान आपके अंडर कंट्रोल होता है, आप भगवान के अंडर कंट्रोल नहीं होते। और हम मुसलमान हैं, हमें 5 वक्त की नमाज डेली फ़र्ज़ है, और अपने वक्त पर फ़र्ज़ है। अगर हमें, मेरे माँ बाप बचपन से मुझे नमाज़ पढ़ने के लिए वक्त पर तरगीब दिए हैं,
अगर आपके मैनेजमेंट कोई इससे भी ज़्यादा सज़ा देने के लिए तैयार है तो मैं भुगतने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मैं अपनी नमाज नहीं छोड़ूंगा। बस उसका ये अमल, उसने मुझे इस्लाम के बारे में नहीं समझाया, सिर्फ उसका ये अमल, और मैं, उसके वालिद ने मुझे कुरान दी हिंदी में, मैं उसको वेदों से रिसर्च किया, 3 साल तक रिसर्च किया, और उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचा जिसका रिजल्ट आपके सामने है कि एक आचार्य संजय प्रसाद द्विवेदी, आज अहमद दुबे आपके सामने है, अहमद पंडित। और मैसेज जो हमेशा हर एक को देता हूं, अगर आज के बाद यहाँ से आप अपने बच्चों को भी इमरान बनाने की कोशिश करेंगे या इमरान बनाएंगे तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि बहुत सारे आचार्य संजय प्रसाद दुबे या और बहुत सारे आचार्य, बहुत सारे लोग, गोपाल राम राज, जो कुछ भी होंगे, जो शंकराचार्य होंगे, वो अहमद बन करके आएंगे इंशाअल्लाह ताला, अगर हम अपनी औलाद को इमरान जैसा बनाएंगे। क्योंकि कभी किसी का एक अच्छा अमल से लोग मुतासिर होकर के हिदायत के रास्ते पे आ जाते हैं। मेरे दोस्त, इमरान का नमाज का वक्त पर पढ़ना और उसका सजाएं वो जो उसको दी जाती वो बर्दाश्त करना, मेरे दिमाग में एक सवाल या निशान पैदा कर दिया, और जिसका नतीजा ये हुआ कि मैं जो कर रहा था मुझे वो हमेशा गलत दिखाई दे रहा था और मैं उसके अपोजिट सोचता था। किताबें पढ़ना और उसको टैली करना, देखना है मैं क्या कर रहा हूँ, और उससे नफरत। आज आपके सामने मैं खुद हाजिर हूँ अहमद बनकर। आज से आप ये तय कर लें कि अपने बच्चों को इमरान बनाएंगे इंशाअल्लाह। तो ऐसे बहुत से लोग अहमद बन करके आपके सामने आएंगे और खुद आप इमरान के वालिद बने। अगर आपके बच्चे हैं तो आप इमरान के वालिद बने और अपने बच्चों को इमरान बनाने की कोशिश करें। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ख्वाजा मुहिउद्दीन है। जी, ये ब्राह्मण जात के लोग छोटी जात से नफरत क्यों करते हैं, उनको अलग करते हैं, यानी मंदिर में नहीं आने देते हैं और मतलब कुछ अपने कामों में अपने घर में आने नहीं देते, इसकी क्या वजह है? और दूसरा सवाल ये है कि हिंदुइज़्म का जो सवाल पूछा था पहले में, जो पर्ची पे 3 सवाल लिखा था, यहाँ पर मैं ये पेपर में पढ़ा था मैं सवाल, इसका जवाब जो है ना कि ये फारसी अल्फाज है और ये अंग्रेज़ के ज़माने में अंग्रेज़ लोग रखे गए थे और इसका नाम, इसका मतलब जो है ना चोर है बल्कि बताया गया, तो पेपर में लिखा था। सियासत अखबार में पढ़ा था मैं हैदराबाद का रहने वाला। किस चोर है, हिंदू फारसी का अल्फाज है हिंदू, इसके माने चोर है। ये अंग्रेज़ के ज़माने में, अंग्रेज़ जब ब्रिटिश हुकूमत आई थी उन लोग रखे, ये सियासत के अखबार में पढ़ा, इसलिए मैं आपसे सवाल। सियासत के अखबार में इन्होंने पढ़ा, किसी ने लिखा है ऐसा आर्टिकल। मेरे भाई, ये हिंदू जो शब्द है ये हिंदू धर्म की किसी किताब में नहीं है, लेकिन ये वर्ड हिंदू ईरान की कुछ किताबें हैं, ईरानी किताबें, जो वहाँ पर 1 या 2 जगह पर ये शब्द मिलता है। और जब कुछ आर्याई लोग, जिसे आर्या कहते, वो किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते, वो आर्या लोग जब हिंदुस्तान आए तो यहाँ के लोगों को उन्होंने एक नाम दिया, वह नाम था अनार्या। हिंदू नहीं, अनार्या। अनार्या के माने होते हैं बुज़दिल के, आलसी के, नाअहल, नाकारा, निकम्मे के। यह नाम आर्यों का दिया हुआ है। लेकिन क्योंकि मैं खुद संस्कृत जानता हूँ, संस्कृत के अंदर हिंदू का कोई ऐसा मतलब नहीं होता जिसका मतलब चोर हो। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। मेरा सवाल इससे पहले एक हिंदू भाई ने किया था कि दूसरा आप शायद भूल गए, रामकृष्ण परमहंसा के ताल्लुक से। मैं उसी को ज़रा एलॉबरेट करना चाह रहा हूँ। शायद ये स्वामी विवेकानंदा और इसकी बीवी सरला देवी और ये तसलीस, और उन्होंने खुद जो है खुद को राम और कृष्णा का अवतार बताया। तो इस सिलसिले में आप कुछ रोशनी डाल सकेंगे? जी, सबसे पहली चीज़ अवतार के ताल्लुक से, ये आखिरी सवाल है और मैं इसका ज़रा तफसील से जवाब देता हूँ। आमतौर से जिस तरह से पुनर्जन्म का अवतार यानी कि पुनर्जन्म, बार बार आना, आवागमन, मरना फिर जीवन लेना, मरना फिर जीवन लेना, आते जाना, इसके ताल्लुक से 2 तरह के जवाब हैं।
एक ये, एक आदमी मतलब किताब है जिसके अंदर है पुनरागमन, यानी कि फिर से संसार में आना। ये किसी एक आदमी की लिखी हुई किताब है और वह श्लोक इस तरह से है, मतलब उसका तर्जुमा मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई इंसान दुनिया में अच्छा काम करेगा तो वह अगले जन्म में ब्राह्मण या राजा या किसी अच्छे मालदार के घर में पैदा होगा। अगर कोई आदमी इस जन्म के अंदर बुरे काम करेगा तो वह जिस अंदाज में बड़े बड़े अगर बुरे काम करता है तो गधा, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, इस तरह से 7 जानवरों के नाम लिया गया और उसका 7 बार पुनर्जन्म होगा। यह बात महर्षि वेदव्यास ने भी लिखी है। लेकिन जब हम पूरी वेदास पढ़ते हैं तो यह बात खुलकर सामने आती है। ये महर्षि वेदव्यास ने, जैसा कि मैंने बताया, जिस वक्त महर्षि वेदव्यास जिन लोगों को समझा रहे थे वो लोग नरभक्षी यानी कि इंसानों को खाने वाले थे और उन्होंने ही मूर्ति पूजा का ऐजाद किया। उस वक्त उन्होंने एक चीज़ और लिखी कि जब कुछ लोग करीब आए तो उनको समझाया कि देखो अब तुम अच्छे काम करना, वरना तुम्हें जानवर, कुत्ता, बिल्ली की शक्ल में जन्म लेकर के सवार आना जाना होगा। अगर तुम अच्छे काम करोगे तुम्हें एक राजा के घर में पैदा होगे, ब्राह्मण के घर में पैदा होगे, बड़े खानदान में पैदा होगे। और 7 बार कहा। उसके बाद सामवेद के अंदर उन्होंने ही लोग मजहब के करीब आए, जो लोग अपनी मौत से डरे, तो फिर उनके लिए कहा कि देखो तुम्हें 5 जन्म मिलेंगे। 7 जन्म का उन्हें छोड़ दिया, अब 5 जन्म, अब तुम्हारी मुक्ति 5 जन्म में होगी। जब कुछ लोग और अपनी मौत से डर के कुछ अच्छे काम के लगे, जरा करीब आए, तो उन्होंने एक सामवेद लिखी। सामवेद के अंदर 3 जन्म और ऋग्वेद के अंदर 1 जन्म। उन्होंने 1 जन्म के बारे में लिखा कि मनुष्य को बार बार का जन्म नहीं मिलता, एक ही जन्म होगा और उसी जीवन के अंदर उसे अपने ईश्वर को पहचानना है और उसे अपने ही एक जीवन के अंदर स्वर्ग की ओर जाने के लिए यानी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है और अपने ईश्वर को पहचानना है। मैं सिर्फ तुम लोगों को धर्म के करीब करने के लिए और ईश्वर की बात समझाने के लिए मैं तुम्हें बार बार के जन्म के बारे में डराता रहा, लेकिन ये सच्चाई नहीं है, बल्कि मैंने समझाने के लिए ये बात कही है। ये महर्षि वेदव्यास ने लिखा है। इससे आज अगर कोई ये कहता है कि मुझे पुनर्जन्म, मैं फलां का अवतार हूँ, फलां का अवतार हूँ, तो ये झूठा है। वरना अगर कोई इस तरह से अवतार अपने आप को कहे तो मैं उसे उसके पिछले जन्म के बारे में कुछ पूछने के लिए मैं कुछ सवाल करना चाहता हूं उससे। अगर कोई ये कहता है कि मैं पुनर्जन्म में हूं, मेरे सवाल का जवाब दे। वो पुनर्जन्म में क्या था उसे मालूम है? कौन से खानदान में पैदा हुआ था? उसने कितने बार खाना खाया? कौन कौन से कपड़े पहनता था? जी नहीं, कोई नहीं बता सकता। जो लोग इससे अपने आप को पुनर्जन्म का दावा करते हैं वो बिल्कुल पूरे झूठे होते हैं, क्योंकि इंसान का दिमाग जो है बड़ा कमजोर होता है और ऐसे होशियार लोग सिर्फ इंसानों के दिमाग पर राज करते हैं। एक साहित्यिक ने लिखा है कि जब तक दुनिया के अंदर बेवकूफ जिंदा हैं, होशियार को काम करने की जरूरत नहीं है। दुनिया में जब तक बेवकूफ जिंदा हैं, होशियार को काम करने की जरूरत नहीं है। बेवकूफ कौन होते हैं? आज बहुत से लोग होशियार हैं, लेकिन दिमागी तौर पे जब कभी भावनाओं का सवाल आता है, मजहब और ईश्वर का सवाल आता है, लोग पागल के जैसे हो जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, सच्चाई तलाश करने की कोशिश भी नहीं करते, बल्कि वो लोग ये कहते हैं इसने जो बताया बड़ा ज्ञान, बड़ी इसकी दाढ़ी है, ये गेरू रंग के कपड़े पहना, ये जो भी कह रहा है सच कह रहा, और ब्लाइंडली बिलीव करते हैं। तो ये हो ऐसे बेवकूफ जो अपने धर्म के बारे में अंधविश्वास करते हैं। आपने सुना होगा कि बहुत से लोग इससे पहले कहते थे कि सामने से अगर किसी काम से जरा अगर बिल्ली गुजर गई तो लोग नहीं वापस चले जाते थे। जब घर से निकलते होते थे तो कोई पीछे से छींक देता तो कहते काम नहीं होगा। आज उसी धर्म के मानने वाले, क्योंकि काम इतना अर्जेंट है और आजकल के लोग मॉडर्न हो गए, आज अगर बिल्ली भी आ जाए तो बिल्ली को कुचल के चले जाते। तो फिर ईश्वर के मामले में ऐसा क्यों? कुछ लोग आज भी, मतलब आज के दौर के जो नौजवान हैं वो इन अंधविश्वासों को नहीं मान रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं बस जब तक बेवकूफ जिंदा है, होशियार की राज है, तो ये भी से हैं। हकीकत से इनका कोई तुक नहीं। जी, मैं समझता हूं कि सवाल जवाब का दौर खत्म। दुआ करें। अगर आप लोगों को
किसी भी तरह किसी भी धर्म मजहब के हिंदू धर्म के ताल्लुक से अगर कोई सवाल पूछना है तो आप लोग